यहाँ पर जो श्लोक आया है गीता का, सहस्र युग पर्यंतम अहह यद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा का केवल दिन मान, माने दिन का जो परिमाण है वो है ये चारों युग का 1000 बार व्यतीत होने का जितना समय है वो होता है, जिसका पूरा परिमाण जैसे पहले हमने बताया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, जो सौर वर्ष या मानव वर्ष है, उतना समय का जो है वो केवल ब्रह्मा का दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात होती है। इसको भी भगवान बताते हैं रात्रि युग सहस्रांताम, उनकी जो रात्रि है युग सहस्रांताम माने 1000 चारों युगों के व्यतीत होने का जितना कार्य है उतनी बड़ी रात्रि, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष या सौर वर्ष, वो उतनी बड़ी रात्रि भी होती है। तो इस तरह से ये जो विद्वान गण है, योगी जन है, काल के तत्व को जानने वाले हैं, वो बतलाते हैं कि ब्रह्मा का दिन और रात्रि का स्वरूप क्या है। तात्पर्य ये हुआ कि 8 अरब 64 करोड़ जो मानव वर्ष या सौर वर्ष उतने का समय होता है ब्रह्मा के दिन और रात्रि का। फिर इसी तरह से ब्रह्मा का मास होता है, फिर ब्रह्मा का वर्ष होता है, और ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके बाद ब्रह्मा का भी मृत्यु होती है। तो ये है एक कार्यकाल का स्वरूप। ये कार्यकाल भगवान ने क्यों बतलाया ब्रह्मा का? इसलिए बतलाया कि हम लोग एक छोटी सी नन्ही सी आयु प्राप्त करते हैं, और इतना बड़ा दुर्भिमान हमको होता है। लघु जीवन संबत 15 कल्पांत नाश गुमान असा, ऐसा हम लोगों को गुमान अर्थात दुर्भिमान होता है कि कभी भी हमारा नाश नहीं होगा। इसलिए अनेक जो कर्म नहीं करना चाहिए उनको भी हम करते हैं, और कितने लोग तो ऐसे हैं, ऐसे जघन्य कर्म करते हैं जिससे मानवता भी लज्जित होती है। मानव जीवन सामान्य भोग और मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये अपने उद्धार के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, शास्त्र बतलाते हैं कि न जाने कितने योनियों में भ्रमण करके अपने उत्तम कर्म के प्रभाव से आप मानव शरीर को धारण करते हैं। तो उसको अनेक प्रकार के भोग विलास और अपकर्म में उस जीवन को न बिता करके सत्कर्म का साधन करके उस परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा की भक्ति करके उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा और आवागमन बंधन से आपका छुटकारा होगा। जब ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को, जिसका इतना बड़ा जीवन है, जिसकी सबसे अंतिम संख्या मानी जाती है परार्ध संख्या, तो एक परार्ध संख्या जो है अंतम मध्यम परार्धंच, तो परार्ध संख्या जो है वो ब्रह्मा का 50 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसलिए परार्ध द्वय जीवनो ब्रह्मणा, ब्रह्मा की 2 परार्ध आयु होती है। इतना बड़ा ब्रह्मा का कार्यकाल होता है। हम लोग संकल्प में प्रतिदिन उसको बोलते हैं कि ब्रह्मा का इस समय कौन कार्यकाल चल रहा है, तो संकल्प के माध्यम से वो हमारी जो परंपरा है सृष्टि काल से लेकर के वो अभी चली आ रही है। तो जब इतना बड़ा कार्यकाल वायु प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मा है, जब वो भी अनित्य है, नित्य नहीं है, तो जो उनके द्वारा रचित जो हम सब जीव हैं, प्राणी हैं, वो अनित्य कैसे नहीं हो सकते, अर्थात उनकी भी मृत्यु अवश्य है। ये बतलाने के लिए भगवान ने इसको कहा। खंड प्रलय और महाप्रलय का स्वरूप क्या है? तो खंड प्रलय वो है कि जब ब्रह्मा का रात्रि काल होता है तो उस समय खंड प्रलय होता है, क्योंकि सृष्टि की रचना का कार्यकाल रुक जाता है। तो जितने जीव हैं वो अपने अपने शरीर को त्याग करके सूक्ष्म रूप हो करके उस सृष्टि के स्वरूप में उसमें विलीन रहते हैं,
और जब ब्रह्मा का पुनः दिन होता है तो अपने कर्म के अनुसार पुनः वो सृष्टि के रूप में अपने को परिणत होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये जो खंड प्रलय का स्वरूप वही है जो ब्रह्मा का रात्रि खंड प्रलय। महाप्रलय का स्वरूप वो होता है जब ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन पूर्ण हो जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया उस समय ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्रह्मा भी एक जीव ही है, वो परमात्मा स्वरूप उसका नहीं है, परंतु हम सबसे सर्वोत्तम जीव है, उस परमात्मा के सर्वाधिक निकट है, इसलिए वो परमात्मा स्वरूप भी है, इसलिए उसको भी परमात्मवत कहा। इसलिए त्रिदेव में जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों को उस परम ब्रह्म जो नारायण है उसके ही अंश के रूप में इनको माना जाता है, परंतु फिर भी इनका जीवन जो है वो निश्चित है, उतने ही समय तक इनका कार्यकाल रहे। तो जब ब्रह्मा का संपूर्ण आयु पूरी हो जाती है तब जो है वो महाप्रलय होता है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया चतुर्दश भुवन पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड की वो लीन हो करके उस परमात्मा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से स्थित होती है। और जब पुनः उस परमात्मा का संकल्प होता है एक हम बहुश्याम का पुनः सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये पूरा सृष्टि विज्ञान हमारे पुराणों में, उपनिषदों में और वेद में भी उसके तत्व प्राप्त होते हैं। तो जिसकी प्रक्रिया है तो ये खंड प्रलय का, महाप्रलय का, ब्रह्मा के आयु का और इन चारों युगों के मान का ये पूरा विवरण भगवान ने इसको दिया। और इसके आधार पर बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना मुक्ति के आवागमन के बंधन से छुटकारा नहीं है। उसके लिए परमात्मा के प्रति समर्पण हो करके नित्य स्मरण, नित्य जो है साधना और योग साधना और भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण की भावना को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा मुक्ति प्राप्ति होना असंभव जैसा ही है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया। जो ब्रह्मा का समय है और ब्रह्मा के आयु और खंड प्रलय, प्रलय सभी के काल का विशद वर्णन गुरु जी ने किया। और ये आपको ज्ञान अगर लाभप्रद लग रहा है और आप चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज्ञान सब तक पहुँचे और सभी उसका लाभ ले सकें। और नवदुर्गे का समय चल रहा है, माँ जगदम्बिका आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखें, यही हम सब की मनोकामना है। धन्यवाद।